तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैथ के एक ऐसे क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं जिसमें हमको संख्याएं ज्ञात करनी पड़ती है, जैसे कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पर एक प्रश्न उतारा गया है जिसमें ये बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें एक एक शब्द का मतलब हम लोग समझते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पर बोला गया है बाबू कि दो संख्याओं का योग, तो आप बोले सर योग मतलब क्या होता है? तो योग मतलब होता है जोड़कर, ठीक ना, यानी जोड़ना, ठीक ना। यानी कि दो गो संख्या है जिनको जोड़ने पर हमको 46 आ रहा है तथा उनका अंतर 14, यानी अंतर का घटाकर हमारा 14 आंसर आ रहा है। तो वो दो गो संख्या कौन है हमको ज्ञात करना है। बात समझेगा ना जी? बिल्कुल समझ में आ गया। यानी कि दो गो संख्या है जिनको जोड़ने पर हमको 46 मिल रहा है और घटाने पर 14 मिल रहा है। तो कौन सी दो संख्या है जिन्हें जोड़ने पर 46 और 14 घटाने पर 14 आ रहा है, ठीक ना। तो इस चीज को हमको क्या ज्ञात करना है, यानी हमको क्या बनाना है, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किया। दोस्तों ऐसे प्रश्न में सबसे पहले उन दोनों संख्याओं को मानेंगे जिनको जोड़ने पर 46 आया है और घटाने पर 14 आया, ठीक ना। और उन दोनों संख्याओं में एक बड़ी संख्या हो सकती है और एक छोटी संख्या हो सकती है, ठीक ना। तो सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या को हम लोग मानते हैं, ठीक ना। चलिए दोस्तों यहां पर मैं लिख दिया कि माना कि बड़ी संख्या एबीसीडी का कोई भी अक्षर मान सकता है, ठीक ना। तो यहां मान के चलिए कि मैं एक्स लिख दिया, ठीक ना, यानी बड़ी संख्या में एक्स मान लिया, ठीक ना। और छोटी संख्या वाई हो गया, छोटी संख्या वाई हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी उन दोनों संख्या को मैं मान लिया जो की बड़ी संख्या एक छोटी संख्या है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब जो सवाल हम पूछा है, जो सवाल में बोला है वो हम करेंगे, ठीक ना। तो यहां पर लिख देता हूं बाबू कि प्रश्न से, ठीक ना। तो सबसे पहले सवाल में बोला है बाबू कि दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर 14, यानी कि दो गो संख्या है जिनको जोड़ने पर 46 आ रहा है और घटाने पर 14 है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखना है जो संख्या यहाँ पर है क्या प्लस में कि माइनस में। तो आप देख रहे हैं कि दोनों संख्या यहाँ पर प्लस में है ना जी। तो अगर दोनों संख्या प्लस में हो तो हमेशा आपको बड़ी संख्या में से ही घटाना है और बड़ी संख्या में ही जोड़ना है, ठीक ना। तो सबसे पहले यहाँ बोला बाबू कि दो संख्याओं का योग 46, ठीक ना। इन दो गो संख्या जिनको जोड़ने पर हमारा कितना रहा बाबू? 46 आ रहा है, ठीक ना। दो गो संख्या जिनको जोड़ने पर हमारा 46 आ रहा है, ठीक ना। अब इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूं बाबू कि समीकरण यहाँ पर समीकरण का चिन्ह है। चलिए आप लिख दें समीकरण एक, कोई दिक्कत। समीकरण एक का मतलब ये होता है कि जिसमें मान के चलिए बराबर रहता है, ठीक ना, वो समीकरण का लगे, समझ लीजिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहला ही सवाल है जिसमें बराबर लग गया, पहला ही समीकरण है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा बोला है कि उनका अंतर 14 है, यानी कि उनको घटाने पर कितना 14 आया है। तो मैं बोला हूं कि अगर प्लस में संख्या हो तो समझो कि आपको हमेशा बड़ी संख्या में ही जोड़ना है और बड़ी संख्या में से ही घटाना है। तो बोला कि अब उनका अंतर 14 है, ठीक ना, यानी उनको जब घटाया गया है तो उनका आंसर कितना है बाबू? तो 14 है, ठीक ना। तो अब उनको घटाया गया है यानी कि बड़ी संख्या में से घटाएंगे, यानी बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना है बाबू? तो 14 है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया समीकरण 2। कोई बड़ा बात है जी? नहीं, तो आसान है, समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको ऐसे प्रश्न में आपको ऐसा ही करना है। उसके बाद से क्या करना है, यहां पर लिख देना है कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, 2 से, ठीक है ना, 2 से। और फिर से दोनों समीकरण को यहां पर लिख देना है कि x प्लस वाई बराबर 46, ठीक है ना। और फिर इसको इसके नीचे ये लिख देना है x माइनस वाई बराबर 14, ठीक ना। और आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इस तरह से जो घटा में जो करते हैं, गुना में जो करते हैं, लाइन देते हैं नीचे आपको दे देना, ठीक ना। हाँ देखना कि बाबू ऐसे प्रश्न में बाबू ये क्या क्या बाबू प्लस प्लस रहेगा, ये क्या क्या प्लस माइनस रहेगा, ठीक ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक साल में दोनों में प्लस प्लस है और वाई वाला में एक में प्लस एक में माइनस है ना जी, कोई दिक्कत है नहीं। यानी दोनों में से कोई एक बाबू अलग अलग चिन्ह में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि एक साल मतलब कि प्लस में दोनों प्लस में है, लेकिन वाई वाला जो है वो प्लस में एक माइनस में, ठीक ना। तो जो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में हो जाएगा तो समझिएगा वो कट जाएगा, ठीक ना। तो ये कट गया, कोई दिक्कत है नहीं, कट गया, ठीक ना। अब एगो एक्स और एगो एक्स, कौगो एक्स होगा बाबू? 2 गो एक्स, कोई दिक्कत है नहीं, बराबर है तो बराबर। 46 को 14 कितना बाबू होगा? तो हमारा होगा 60 होगा ना जी, बिल्कुल होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x बराबर 60, अब जो 2 गुना में है एक से वो बाटा में हो जाएगा ना जी। तो देखने की कट जा रहा है तो 2 3 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x के मान हमारा कितना बाबू? तो 30 आया, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमारा x के मान 30 आया है और अभी हमको यानी कि x मान यानी बड़ी संख्या 30 आया, ठीक ना। अब हमको y के मान निकालना ना जी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कि इस x के मान को यहीं पर कर दे रहा हूं, ठीक ना, यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, ठीक ना। चलिए तो हमारा x के मान यहाँ पर 30 आया है। आपको क्या करना है कि इस x के मान को लिखना है कि अब x बराबर कितना? 30 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर लिख देता, ठीक ना, रखने
पर, ठीक ना। तो समीकरण एक यहाँ पर लिख देता हूँ बाबू। समीकरण एक क्या है, आप समीकरण एक और दो में किसी में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण एक क्या है बाबू, तो x प्लस वाई बराबर कितना 46 आया, ठीक ना। अब आपको क्या करना है कि x बराबर आपको 30 रखना है, यानी x जहाँ है वहां हमको 30 रखना है, प्लस y बराबर तो y 6 तो 46, ठीक ना। अब y का मान निकालना है तो इस 30 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 46 है, ये प्लस में 30 है, इधर आया बाबू माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना है बाबू, तो 46 में से जब 30 जाएगा तो हमारा 16 बच जाएगा, बचा ना जी। तो लिख देंगे बाबू, हमारा आंसर आ गया है कि अतः बड़ी संख्या क्या माने बाबू, x मान है जी। बड़ी संख्या x मान कितना है बाबू, हमारा x मान 30 आया है ना जी। और छोटी संख्या y बराबर हमारा 16 आया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको टेस्ट करना है कि सही है कि गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार जोड़ कर आप देख सकते हैं। जोड़ने पर 6 सारा ना जी, तो 30 को 16 जोड़ेगा तो कितना 6 सारा जी, बिल्कुल आ रहा है आराम जी। अब चलिए गाड़ी घटा के देखते हैं, 30 में से अगर 16 घटाएंगे तो 14, तो हमारा बिल्कुल सही है आराम जी। तो ये बिल्कुल सही है। तो मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जो जिसका आपको आंसर बताना है दोस्तों। इसी प्रश्न में अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसमें रखता हूँ 80 और इसमें घटा में रखता हूँ बाबू 40, तो आप जरा बताइएगा कि कौन दो संख्या है जिनको जोड़ने पर 80 आया और घटाने पर 40 आया, ठीक ना। तो आपको इसका आंसर बताना है। देखते हैं कौन मेरा दोस्त इसका आंसर बताता है, जो बताएगा उसके कमेंट पर लाइक किया जाएगा, ठीक ना। और चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको समझ में अच्छे से आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक ना। यहाँ मैथ को एकदम आसान भाषा में समझा देता है और आसान भाषा में बनवा देता है, जिससे कि मेरे सही प्यारे बच्चों को अच्छा समझ में आता है और अच्छा से समझ भी जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इसका आंसर जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।